श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 10। वीत राग भय क्रोधः मत मया माम उपाश्रितः वह ज्ञान तपसा पूतः मत भावम आगतः। वीत यानी मुक्त, राग आसक्ति, भय, क्रोधा भय यानी डर, क्रोधा तथा क्रोध से, मतमया पूर्णतया मुझ में, माम मुझ में, उपाश्रितः पूर्णतया स्थित, वैभव अनेक, ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूतः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगतः प्राप्त। अर्थ है आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान ने जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे लोग होते हैं या कौन हैं, इसका वर्णन अब आगे के श्लोक में इसमें किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देह आत्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। सामान्यतया जो लोग देह आत्मबुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतना लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है, बहुत ही असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति रूप में भी हो सकता है या मानव रूप में। ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के लिए विचार से डरते हैं। जब उन्हें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से डरते हैं, भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या
क्रोधित हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है और यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्य यानी शून्यवाद की कल्पना। ये तीन अवस्था है। कौन सी? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का डर और जीवन की हताशा से उत्पन्न होने वाली कल्पना जो शून्यवाद की है। जीवन के इन तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना अति आवश्यक है। Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me. Many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. Purport. As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the Supreme Absolute Truth. Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme can be a person. Such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, yani avinashi, full of knowledge and externally blissful. In the materialistic concept, the body is breathable, full of ignorance and completely miserable. Therefore, people in general keep this same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. For such materialistic men, the form of the gigantic yani vishal, huge material manifestation is supreme. Consequently, they consider the Supreme to be impersonal, and because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming persons again, and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. Generally, they compare the living entities to the bubbles of the ocean, which merge into the ocean. That is the highest perfection of spiritual existence attainable without individual personality. This is a kind of fearful stage of life, devoid of perfect knowledge of spiritual existence. Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all.
being embarrassed by so many theories and by contradiction of various types of philosophical speculation. They become disgusted. Disgusted means nirash. They become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and that everything is ultimately void. Such people are in a diseased condition of life. Some people are too materially attached and therefore do not give attention to spiritual life. Some of them want to merge into the supreme spiritual cause, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation. Out of hopelessness, this last class of men take to the shelter of some kind of intoxication. Intoxication yani nasha. And their affective hallucinations. Hallucination yani duswapna are sometimes accepted as spiritual vision. One has to get rid of all three stages of attachment to the material world. Negligence of spiritual life, fear of a spiritual personal identity, and the conception of void that arises from frustration in life. To get free from these three stages of material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional life. Shrimad Bhagavad Gita.